टुडे आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जो हम लोगों का क्लास 12 का चल रहा था उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर पहले कवर किया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या बायोटेक्नोलॉजी इसकी डिस्कवरी किसने की है, किस तरह से इसको बड़े स्केल पर हम लोग यूज कर रहे हैं, किस तरह से यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले सेल, एंजाइम या और भी विभिन्न प्रकार के जो भाग हैं उसका हम लोग प्रयोग करते हैं और उससे हम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसका यूज मानव कर सकता हो। चाहे उसमें हम लोगों ने कर्ड बनाने की बात कही हो, चाहे ब्रेड बनाने की बात कही हो, चाहे वाइन बनाने की बात कही हो, जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी तक देखी थी ये सब कहीं ना कहीं माइक्रो मेडिटेड होती हैं जिसका हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रयोग करते हैं और ह्यूमन के बेनिफिट के लिए इसको हम देखते हैं। यानी हम एक प्रकार से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ही बनाया गया है। हम लोगों के अंदर तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे बदलाव भी किए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से, पौधे में चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, जीएमओ जिसको कहा जाता है, ऐसे ही एनिमल्स में कुछ एनिमल को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रिपेयर करते हैं जिसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर किया था। हम लोग आज बात करेंगे कि इस बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, क्या सिद्धांत है इसके। तो इस सिद्धांत को जानने के लिए हम लोग दो चीज पर डिपेंड होंगे। पहला तो हम लोगों का होगा कि बायोटेक्नोलॉजी को जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखेंगे और साथ ही साथ इसमें बायो प्रोसेस या इसको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग आपसे जब कहा जाएगा तो आप जान लीजिए आप इंजीनियर बनने वाले हैं। अच्छा, यहाँ इंजीनियरिंग हम रोड के नहीं बनने वाले हैं, किसी बिल्डिंग के बनने वाले नहीं हैं। नहीं तो आप सोचिए कि ये तो इंजीनियर साहब आ गए हैं, बिल्डिंग बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को इंजीनियर बनना है, हमारे जेनेटिक मटेरियल को कट करके पेस्ट करना, कैसे आइसोलेट करना है, इन सब चीजों के लिए करना है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी या किसी माइक्रोब्स के शरीर में या किसी एनिमल्स के शरीर में जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल पे कौन सा जीन इंपॉर्टेंट है, उस जीन को हम कट करेंगे और कट करके ला करके किसी होस्ट सेल में क्या करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे और वह अपनी कॉपी बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के शरीर में आपने देखा होगा एक होता है ग्लैंड्स होते हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड में हम लोगों में इंसुलिन बनता है जो कि बीटा सेल से बनाया जाता है। अब हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने देखा कि भाई बीटा सेल जो इनके शरीर में है उससे क्या बन रहा है, तो उससे बन रहा है हमारा इंसुलिन बन रहा है। और इंसुलिन आप जानते हैं किसी भी शुगर पेशेंट के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन निकलना चाहिए। अब वह इंसुलिन निकलता कहाँ से है, तो पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज में कहाँ से, बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल में कोई ऐसी जीन होगी जो जीन क्या प्रिपेयर कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है। हमने देखा कि भाई इस इंसुलिन को बनाना हम चाहते हैं कि हम आर्टिफिशियल सिंथेसिस करें, इसका अपने बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको लैबोरेटरीज के माध्यम से प्रिपेयर करें। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बीटा सेल से जीन को आइसोलेट कर दिया, उस जीन को हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवा दिया होस्ट सेल में। वह अपनी कॉपी बनाएगी और कॉपी बना करके बहुत ज्यादा मात्रा में एक बड़े हाई स्केल पर हम लोग क्या तैयार कर लेते हैं, इंसुलिन बना लेते हैं। फिर उस इंसुलिन को हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन के लिए हम क्या करते हैं, दे देते हैं। यानी कुल मिला करके हम कोई ऐसी चीज प्रिपेयर करते हैं जिसका बेनिफिट हम करें, ह्यूमन करें। इसी को बायोटेक्नोलॉजी जाना जाता है इसी के लिए। और अब इसमें हम देखेंगे वास्तव में कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो है या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये क्या है, तो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड इसका है कुल मिला करके कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है इसमें बेटा हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो एक हो जाएगा कि इससे हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया हम लोग अपना स्वयं बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, आइसोलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए पर मान लेते हैं कि ये जीन है, ये जीन चिपके हुए हैं। मैंने कहा ना जीन क्या है, तो जीन में बताएंगे जीन इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए या जीन इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच कैन ट्रांसफर। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा डीएनए है, डीएनए पर क्या है, जीन है। हम चाहते हैं कि इस जीन को किसी तरह निकाल लें क्योंकि ये जीन बना क्या रहा है, इंसुलिन बना रहा है। अब इंसुलिन बनाने वाला जीन हमने क्या किया, इसको किसी से
से कट कर दिया। अच्छा, कट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई फरसा ले आए या जो है आप हंसिया ले आए उससे कट कर लेंगे, ये नॉर्मल तो चीज है नहीं, ये हमारा क्या है जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको कट करना है तो आपको कुछ अलग प्रकार के एंजाइम चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और उससे ला करके इसको हम कट करते हैं। यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सीजर का क्या है, कैंची। अब जैसे आप कोई कपड़ा लिए, हम चाहते हैं कि कपड़ा ज्यादा बड़ा होगा, छोटा छोटा करना है उसको कट कर, तो आप उसको काट देते हैं। तो यही चीज है। अब यहाँ पर जब मॉलिक्यूलर स्तर पर आप बात करेंगे तो हमारे लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आ गया, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। मतलब जितनी भी चीजें बायोटेक्नोलॉजी बहुत हार्ड नहीं है, इसको आप लोग बहुत ही व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर चलिए और पढ़ते आराम से पढ़िए, एंजॉय करिए इसको। जहां ज्यादा प्रेशर लेकर पढ़ेंगे तो फिर आप जान लीजिए एग्जाम का टाइम है इस समय, तो एग्जाम आने वाला है तो ज्यादा प्रेशर करेंगे, जो आएगा वो भी चला जाएगा, नतीजा बराबर जीरो। तो वो जीरो रिजल्ट आपको नहीं दिखाना अपना। कम पढ़िए लेकिन जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, बेस्ट पढ़िए, जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर ले जाएं बेहतर तरीके से, लिख ले जाएं एग्जाम में अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमने कहा आइसोलेट करवा दिया, हमने कट कर दिया, हमने मॉडिफिकेशन करवा दिया, यानी उस चीज को किसी चीज में ले जाकर जोड़ दिया हमने, फिर उसको क्या करें, कॉम्बिनेशन करवाया, यानी जहां पर हम चाहते थे जिस जीन में जिस डीएनए को उसको ले जाकर वहां पे अटैच करवा दिया, कॉम्बिनेशन करवा दिया, वहां पे एडिशन करवाया जाता है। ये सब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में जानते हैं। फिर क्या करते हैं, रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और फिर उसके बाद में जो डीएनए हमला करके किसी में जोड़ देते हैं जिससे एक हमारा क्या बन जाता है, उस डीएनए में वह जीन चिपक गया जो जीन हम चाहते थे, यानी जो हमारा एलियन डीएनए था, जीन था, उसको लाकर हमने चिपका दिया। इससे होता क्या है, किसी व्यक्ति के फिनो और जीनोटाइप में हम चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। अब आप सोचेंगे फिनो और जीनो क्या है। देखिए, फिनो का मतलब होता है कि जो बाहर से मॉर्फोलॉजी को दिखाई पड़े, जैसे कोई व्यक्ति लंबा है, चौड़ा है, या कह सकते हैं मोटा है, पतला है, तो ये भी इसमें आते हैं। अब भाई एक पतला दुबला पतला व्यक्ति है और एक बहुत ही खतरनाक लगभग 250-300 कुंटल का है, तो दोनों में आप डिफरेंस आराम से कर ले जा रहे हैं। क्यों, आप बाहर से देख रहे हैं। तो जिस फिगर्स को या जिस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर लेंगे, यानी कि दोस कैरेक्टर व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द आउटर साइड इज कॉल्ड द फिनोटाइप। तो ये फिनोटाइप है, बट जीनोटाइप कैन नॉट बी सीन आउटर साइड। क्यों, ये हमारे जेनेटिक लेवल पर होता है, जीन स्तर पर होता है। तो जीन स्तर पर जब होता है तब इसको जल्दी से हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमारे जीन स्तर पर है। अब जैसे ब्लड कैंसर किसी को हो जाए, तो आप बताइए ब्लड कैंसर, आप कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है फ्रीक्वेंट, क्या आप उसको कंफर्म कर ले जाएंगे कि इसको ब्लड कैंसर है? उसको हम लोग नहीं जान पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज यह जो कैंसर हो रहा है आपको जीन के द्वारा हुआ है, जीन हमको पता ही नहीं है कि उसके अंदर है कि नहीं, हम उसको देख नहीं पा रहे, वी कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटर साइड। सो हम कह रहे हैं कि ये जो है जीन स्तर पर है, यानी जीनोटाइप होता है। तो फिनो बाहर से, जीनो अंदर से, दोनों लक्षणों में, दोनों कैरेक्टर में चेंजेस कहीं ना कहीं हम देखते हैं। इस मेथड से हम ला सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। अब ये तो जेनेटिक प्रिंसिपल जब पढ़ते हैं इंजीनियरिंग का, तो एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, दूसरा हम इस प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल बात करते हैं बायोप्रोसेस या स्टेरिलाइजेशन मेथड कहा जाता है। अब होता क्या है, स्टेरिलाइजेशन मेथड या बायोप्रोसेस में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें करते हैं कि मेंटेन्स ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओनली डिजायर्ड एलियन और फॉरेन। देखो डिजायर्ड भी सेम है, एलियन बाहर वाले डीएनए जीन को कहते हैं, फॉरेन बाहर वाले को ही कहते हैं। डीएनए ऑफ माइक्रो एनिमल प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैनिपुलेशन या मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमने देखा कि कोई ऐसा जीन जो जीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे बताया ना, बीटा सेल में एक जीन था जो इंसुलिन बना रहा था, इंसुलिन वाला। अब हम जब चाहेंगे कि अब जो इंसुलिन बनाने वाले जीन को जो आपने बाहर पहले आइसोलेट या निकाला है, उस जीन को निकाला है, तो अब हम उसको चाहेंगे कि उसको मेंटेन करिए, उसको ग्रोथ कराइए, उसकी मैनिपुलेशन कराइए, उसकी संख्या बढ़वाइए, जो डिजायर्ड आपने जो जीन रखा है। फिर क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, उस जीन की क्वांटिटी, जो जीन आप चाहते हैं। भाई वही तो बायोलॉजी कहता है कि जो आप चाहते हैं उसकी संख्या बढ़ाइए, उस जीन को निकालिए, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए कौन सा जीन है जो इस कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है, फिर उस जीन की संख्या बढ़ा लीजिए, उसको अच्छे से ग्रोथ कराइए। अब ये ना होना चाहिए कि इस जीन को आप ग्रोथ करा रहे थे और इस ग्रोथ, अच्छा देखिए इसमें होता क्या है, आप ग्रोथ करा रहे हैं जीन का, क्योंकि इसी से आने वाले समय में आपको क्या मिलेगा, इंसुलिन मिल रहा है।
लेकिन ध्यान रहे कि इस जीन में कोई और कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। आप जीन ग्रोथ करा रहे थे इंसुलिन वाला, और उसी में एक जीन आगे चिपक गया जो जीन हमारा क्या कर रहा था, इंसुलिन बनने से रोक रहा था। अब आप बताइए कि आपको जो फाइनल रिजल्ट होगा क्या पाएंगे, नहीं पा सकते हैं। तो वही ये कह रहा है कि जिस जीन को आप चाहते हैं उस जीन को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से ग्रोथ कराइए अच्छे मीडियम में, ताकि उसके अंदर और किसी भी जीन का कंटामिनेशन ना आ पाए। इसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में होता है स्पेशली ना तो कोई माइक्रोब्स आना चाहिए। अब पता लगे कि आप जीन ग्रोथ करा रहे थे इंसुलिन का, उसी में आ गया कोई माइक्रोब्स ग्रोथ कर गया, और माइक्रोब्स पता लग रहा है कि वो और हमारे लिए हार्मफुल है। जब ये इंसुलिन बनेगा तो इंसुलिन आप किसी व्यक्ति को देंगे कि भैया ये व्यक्ति डायबिटीज से ठीक हो जाए। अब वो डायबिटीज से तो ठीक हो रहा है, साथ ही साथ जो हुआ उसमें क्या जा रहा है, माइक्रोब जा रहा है। अब बताओ, साथ ही साथ इंसुलिन दे करके उसको आप डायबिटीज पेशेंट को ठीक कर रहे हैं और न जाने कितने रोग भी दे रहे हैं, तो वो सिस्टम हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि हर प्रकार से कंटामिनेशन से बचा के रखिए। इसी को स्टेरिलाइजेशन मेथड कहा जाता है। इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे जैसे हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, इससे हम वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, इससे हम एंजाइम बना सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आप इस मेथड से तैयार कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड जो होते हैं प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी के, ये हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बायोफोरेसिस और या स्टेरिलाइजेशन मेथड के माध्यम से देखते हैं। इस स्टेप्स को जब आप कंप्लीट करते हैं पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी को, तो इसके लिए कुछ मेथड है। जैसे सबसे पहले करेंगे क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए करेंगे, यानी उस डीएनए को आइडेंटिफाई करिए जो जीन उस पर चिपका हुआ है, उसको तभी तो आप जान पाएंगे। अब आप किसी के शरीर में आप घुस गए और डीएनए से बाहर निकाल रहे तो कौन सा डीएनए कौन सा जीन निकालेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बीटा सेल है, इस बीटा सेल में डीएनए है और डीएनए पर ये जीन है, वही जीन हमको चाहिए। तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। दूसरा क्या करेंगे, अब उसको आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, इंट्रोड्यूस ऑफ डीएनए इन द होस्ट टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उस डीएनए को, उस जीन को किसी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाइए। इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे प्लाज्मिड स्पेशली होता है, प्लाज्मिड आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है जो उसमें पाया जाता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, ये एज अ वेक्टर का भी काम करता है। तो वहां पे ले जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, जैसा मान लो हमारा डीएनए है, इस डीएनए पर हम चाहते हैं कि कोई ये जीन चिपका दें, क्योंकि ये जीन इंसुलिन बनाएगा, हम लाएंगे यहीं पे इसको चिपका देंगे ऐसे, और जैसे चिपक गया आगे बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, जिसमें एक डीएनए जो हमारा खुद का है उसमें हम कोई ऐसा डीएनए चिपका दे लाकर के जो हम चाहते हैं कि उसकी कॉपी बहुत हमको मिल जाए, तो लाके दोनों को चिपका देंगे, आगे दोनों जुड़ के विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम जैसे जुड़ेंगे, आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनके तैयार हो गया। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है इसी को हम लोग कह रहे हैं कि इससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनाते हैं दूसरे स्टेप में। तीसरे में जीन क्लोनिंग कराएंगे, इसकी संख्या को जीन क्लोन करा दीजिए, यानी बैक्टीरिया वगैरह में इसको डाल करके इस संख्या को बढ़ा दीजिए। तीसरे स्टेप में, चौथे में कहेंगे फिर उस जीन को हम ट्रांसफर करेंगे, जो हमारा जीन तैयार हो गया उस जीन को जहां पे आप चाहते हैं ले जाकर आप उसको इंट्रोड्यूस करवाइए, ट्रांसफर करवाइए। तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपने भी पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या था, एक डीएनए हमारा खुद का था, एक हमने बाहर से लाया था, दोनों को मिला दिया लाइगेज एंजाइम से, दोनों जुड़ के आपस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको कल मैंने बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहली मर्तबा एक बैक्टीरिया में देखा गया था, उसका नाम क्या था, तो नाम उसका था टाइफीम्यूरियम। टाइफीम्यूरियम। तो इस टाइफीम्यूरियम में आपने देखा था, ये हमने आपको बताया था कि टाइफीम्यूरियम साल्मोनेला वाले में ये हमेशा पाया गया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको खोजने वाले कौन थे, हार्वर्ड बॉयर साहब थे और कोहेन साहब थे। तो इन लोगों ने मिल करके इसके विषय में जाना था और बताया था कि हाँ ये होता क्या है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहली मर्तबा लोगों ने इसमें क्या किया था, इसमें एक जीन लगा था, जो जीन हमारा कैसा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था। उसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को निकाल करके इसमें ला करके क्या कर दिया गया, ऐड करवाया था। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाला ये था हमारा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो ये जो 5 स्टेप हमने देखा है, ये 5 स्टेप इसके हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में, प्रिंसिपल में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और इसको कंप्लीट करने के लिए 2 प्रक्रियाओं में हमने भाग डिवाइड कर दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायो प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन मेथड में। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा अध्याय रहा है इसमें, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस तरह से आप लोगों ने बायोलॉजी का एक तो पहले क्लास देखा, एक ये हमारा छोटा सा क्लास है, आपका सेशन है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी के सारे चैप्टर्स इसमें कवर कराए जाएंगे। और जितना भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पर
उसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, ताकि ये आपका बोर्ड आ रहा है और बोर्ड तक आपको लगभग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें बेहतर तरीके से यहाँ से भेजे जाएंगे। आप उसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचे। क्या है इस कमियाँ, क्या है उसमें अच्छाइयाँ, आप इसमें जरूर बताइए। जो आपके क्वेश्चन फंसते हैं, डाउट होते हैं, इतना आप लोग रिवाइज करिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।